हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप यहाँ पे चाहे स्टेट एग्ज़ाम देते हैं या आप यूकेएसएससी का या आपकी यूकेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने जो है इसके जो है 140 तक के क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग पार्ट में अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, मानसरोवर यात्रियों को गुंठ भूमि दान किस चंद राजा ने दिया था? तो 141 का यहाँ पे ऑप्शन है रुद्रचंद, जगत चंद, बाज बहादुर चंद या उद्योत चंद। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाज बहादुर चंद। क्या हो जाएगा? बाज बहादुर चंद हो जाएगा। अब बाज बहादुर चंद, तो इसके बारे में देखेंगे। तो जो बाज बहादुर चंद था, इसका जो शासनकाल था ये था 1638 से 1678 ईस्वी तक। और ये जो है यहाँ पे इस समय जो है जब बाज बहादुर चंद का शासन था, तो इस समय जो चंद वंश का साम्राज्य था, इसका सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार हुआ था। अब यहाँ पे जो गुंठ भूमि है, तो गुंठ गुंठ भूमि क्या होती थी? मंदिरों की देखभाल व खर्च होने वाले अनाज की व्यवस्था हेतु दी जाने वाली भूमि। अब बाज बहादुर चंद किसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसने जो है बाजपुर नगर उधम सिंह नगर की स्थापना की थी। इसने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। इसके काल में जो है नौलखिया, माल, चौरासी, माल तराई में कटेहरी राजपूतों ने अधिकार किया था। और ये मुगल बादशाह शाहजहाँ के दरबार में गया और मुगल बादशाह शाहजहाँ के कहने पर कटेहरी राजपूतों ने इसे तराई क्षेत्र लौटा दिया। इसके जो कर्मचारी थे, काशीनाथ ने काशीपुर की स्थापना की थी। और बाज बहादुर चंद ने कत्यूरियों के गढ़ मनीला गढ़ पर आक्रमण किया और उन्हें गढ़वाल की ओर खदेड़ दिया। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को गुंठ भूमि दान दी थी। और बाज बहादुर चंद ने थल पिथौरागढ़ स्थित हथिया देवाल मंदिर का निर्माण कराया। और इसने जो है भोटियों व तिब्बतियों पर सिरती कर लगाया था। किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद ने। किस पे लगाया था? भोटियों तिब्बतियों पर सिरती कर लगाया था। एक दिन के बेगार से अधिक ले जाने पर प्रतिबंध लगाया और यह बेगार जो है पहला ऐतिहासिक कदम था। इसमें जो है बाज बहादुर चंद जो है उद्योत चंद जो है पहाड़ सिंह गुसाई के क्या थे? पुत्र थे। और इसने जो है अपने आप को क्या कहा था? स्वयं नारायण कहा था। भीमेश्वर महादेव भीमताल का निर्माण कराया था। और यहाँ इसे जो है यहाँ पे इसने क्या किया था? भीमेश्वर महादेव भीमताल का यहाँ पे निर्माण भी कराया था और अपने आप को क्या कहा था? स्वयं को नारायण कहा था। अगला क्वेश्चन है 142। गढ़वाल में नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में किस चंद राजा ने स्थापित कराया था? तो 142 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बाज बहादुर चंद। तो यहाँ पे हमने बाज बहादुर चंद के बारे में देखा। क्वेश्चन नंबर है 143। किस चंद राजा के समय चंदों का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था? 143 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर चंद। हमने अभी देखा था कि चंद वंश साम्राज्य का जो सबसे अधिक विस्तार हुआ था वो हुआ था बाज बहादुर के समय। तिलो रौतेली का स्मारक कहाँ है? 144। 144 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, बीरोखाल। बीरोखाल कहाँ पड़ता है? आपका पौड़ी जनपद में पड़ता है। अब तिलो रौतेली, तो तिलो रौतेली के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। जो तिलु रौतेली थी, ये जो है गढ़वाल की, इसको वीरांगना भी कहा जाता था। और तिलु रौतेली को जो है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी कहा जाता था। तिलु रौतेली का जो जन्म हुआ था ये पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 ईस्वी में। और इनका जो पूरा नाम था ये था तिलोत्मा देवी। तिलु रौतेली के जो पिता का नाम था ये था भूप सिंह गोरला। और तिलु रौतेली की सहेली थी कौन थी? बेलू व देवली। और दो भाई थे भगतू व पथवा। तिलु रौतेली की जो घोड़ी थी इसका नाम था बिंदुली। और तिलु रौतेली की कुल देवी कौन थी? ये इनकी कुल देवी थी राजराजेश्वरी। तिलु रौतेली के समय कत्यूरी शासक धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिनको रोकने के लिए मानशाह की सेना खेरागढ़ किले पर पहुंची। और कत्यूरियों से लड़ते हुए तिलु रौतेली के पिता सराय खेत के युद्ध में एवं दोनों भाई कांडा के युद्ध में मारे गए थे। और अपने पिता व भाइयों का बदला लेने के लिए तिलु रौतेली ने जो है 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में उतरी थी। और तिलु रौतेली की सहेली वेलु भिलण भोण के युद्ध में शहीद हुई थी।
जो तिलु रौतेली की जो सहेली थी, क्या नाम था, वेलू, ये जब भेलड़ भोड़ का युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुई थी। और सराय खेत के युद्ध में तिलु रौतेली की घोड़ी शहीद हुई थी। वीरांगना तिलु रौतेली की हत्या 22 वर्ष की आयु में नहाते वक्त पूर्वी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने यहाँ पे उनकी हत्या की थी। और गढ़वाल में 8 अगस्त को जो है तिलु रौतेली जयंती मनाई जाती है। पौड़ी के बेरो खाल में तिलु रौतेली की मूर्ति स्थापित है। और तिलु रौतेली का मेला जो है रेखनी खाल में लगता है। और तिलु रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी कहते हैं। और कांडा की रानी की संज्ञा तिलु रौतेली को दी जाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 145। 145 क्वेश्चन है, मैसी साहू किस चंद राजा का वीर सेनापति था। मैसी साहू किस चंद राजा का वीर सेनापति था। वो दीपचंद, रुद्रचंद, उद्योतचंद या जगतचंद। तो 146 का हमें राइट आंसर सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रुद्रचंद। 145 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा मैसी साहू किस चंद राजा का वीर सेनापति था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योतचंद। क्या हो जाएगा, उद्योतचंद हो जाएगा। अब उद्योतचंद के बारे में देखेंगे तो उद्योतचंद का जो शासनकाल था ये था 1678 से और 1698 ईस्वी तक। कब से, 1678 से और 1698 ईस्वी तक। और ये जो थे उद्योतचंद, ये 51वें नंबर के शासक थे। और ये जो है अंतिम समय में इन्हें जो है तपस्वी कहा गया। और ये किसने कहा, रुद्रदत्त पंत द्वारा। उद्योतचंद को अंतिम समय में क्या कहा गया, रुद्रदत्त पंत द्वारा तपस्वी कहा गया है। और मतीराम ने इन्हें कहा था राजकवि कहा था। क्या कहा था, राजकवि था। उद्योतचंद बाज बहादुर चंद का ज्येष्ठ पुत्र था। उद्योतचंद बाज बहादुर चंद का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी जो है पहला लड़का पुत्र था जो बाज बहादुर चंद के बाद शासक बना था। उद्योतचंद के पिथौरागढ़ से प्राप्त जो ताम्रपत्र हुआ था 1679 ईस्वी में, उल्लेख है कि उसकी बीमार माँ को राजवैद जो वरद जोशी राजवैद थे, कौन थे, वरद जोशी थे, उनके द्वारा ठीक करने पर उसने जो है राजवैद को भूमि दान दी थी। क्या दी थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उद्योतचंद के पिथौरागढ़ से प्राप्त ताम्रलेख मिला था 1679 ईस्वी में। और इसमें उल्लेख किया गया है कि जो उद्योतचंद की जो माँ थी वो क्या थी, बीमार माँ को राजवैद थे उस समय पिथौरागढ़ में, कौन थे, वरद जोशी। और इनके द्वारा इनको क्या किया गया, ठीक किया गया। और उसने राजवैद को क्या दी थी, फिर भूमि दान दी थी। किसने दी थी, उद्योतचंद ने। और उद्योतचंद जो है भारती चंद के बाद पहला चंद शासक था जिसने डोटी नरेशों से संघर्ष किया। और उद्योतचंद का समकालीन डोटी नरेश देवपाल था। अब ये डोटी अभियान, इस समय क्या है, डोटी नरेश ने काली कुमाऊं पर अधिकार किया, लेकिन रुद्रचंद ने उसे वहां से खदेड़ दिया। और उद्योगचंद ने जो है डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर 1683 में अधिकार किया। और इस युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति हीरू देउबा मारा गया। क्या नाम था, हीरू देउबा ये जो है मारा गया, बड़ा हुआ है, तो हीरू देउबा मारा गया। और डोटी नरेश ने जो है यहाँ पे पुनः क्या किया था, चंदों की सीमा पर आक्रमण किया। लेकिन उद्योतचंद ने 1688 में डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर अधिकार किया। और डोटी नरेश देवपाल ने रुद्रचंद से संधि की और रुद्रचंद को कर देना स्वीकार किया, लेकिन 1996 में कर देना बंद कर दिया। अब जो जुराइल दीपाइल कोट युद्ध था, यह युद्ध जो है उद्योतचंद व डोटी नरेश देवपाल के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में चंद सेना पराजित हुई। और इस युद्ध में जो है चंद सेनापति शिरोमणि जोशी मारा गया था। अगला क्वेश्चन करेंगे 146। दुधौली का युद्ध 1703 में ज्ञानचंद ने किस गढ़वाल शासक से लड़ा था। पृथ्वीपति शाह, मेदिनी शाह, मान शाह या ऑप्शन नंबर सी है महीपति शाह। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 46 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी फतेहपति शाह। क्या हो जाएगा, फतेहपति शाह हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अब फतेहपति शाह के बारे में देखेंगे
तो ये जो है 1664 से अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। 1664 से और 1710 तक इन्होंने शासन किया था। कब से? 1664 से और 1710 तक कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, और कहीं मिलेगा 1664 से और 1717 तक। कब से? 17 से 17 तक आपको यहाँ पे शासन देखने को मिलेगा। इन्होंने जो है ये प्रसिद्ध चित्र दास, केहरदास और श्यामदास इनके शासनकाल में थे। फतेहपति शाह पंवार वंश का 49वां राजा था। कौन से नंबर का था? 49वां राजा था। और 12 वर्ष की उम्र में, यानी 12 साल की आयु में इन्होंने 1664 ईस्वी में इन्होंने राजगद्दी पर बैठा था। 1664 से 68 तक फतेहपति शाह के दादा पितामह पितामह यानी दादा यानी पितामह पृथ्वीपति शाह ने इनके संरक्षक के रूप में शासन किया, और उसके बाद इनकी जो संरक्षिका बनी, इनकी राजमाता बनी कटोची देवी, जो और फतेहपति शाह मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है, और इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और ये कहा गया है मोतीराम द्वारा। किसने कहा था? जो फतेहपति शाह का शासनकाल था, और इसके शासनकाल को कहा गया था गढ़वाल का स्वर्ण युग, और ये कहा था आपका मोतीराम द्वारा। इसके शासनकाल में राज्य की सीमाओं का अधिक विस्तार हुआ था, और इनके समय जो है चित्रकारी हो गया, साहित्य हो गया, ये स्वर्णिम युग कहा गया। और इनके शासनकाल में अष्टकोणीय मुद्रा मिली है। इनके शासनकाल की क्या मिली है? अष्टकोणीय मुद्रा मिली है। फतेहपति शाह के शासनकाल में अनेक ग्रंथों की यहाँ पर रचना भी की गई, जिनके सबसे पहले कवि हैं रतन कवि, और इनकी रचना है फतेह प्रकाश या फतेह शाह। दूसरी जो कवि हैं मोतीराम, और इनकी रचना है वृंत कौमुदी या छंदसार और पिंगल। और रामचंद्र, तो कवि हैं रामचंद्र, और इनकी रचना है फतेह शाह यशोवर्मन। और जटाशंकर कवि की रचना है फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। फतेह शाह के दरबार के 9 रत्न थे। अकबर की भांति फतेह शाह ने भी जो है यहाँ पे 9 रत्न थे। सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम धसमाणा, रुद्रीदत्त की मोठी, हरिदत्त नौटियाल, बासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कैंथोला और हरिदत्त थपलियाल। कठेतगढ़ी राजमाता कटोची के संरक्षण काल में हरक सिंह कटोच के जो है 5 पुत्रों ने जनता पर अनेक अत्याचार किए, और जनता के इस शोषण को जो है कठेतगढ़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 147। चंद वंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? चंद वंश का स्वर्णकाल किस काल राजा के काल को कहा गया है? हमें बताना है 147। तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर बी, जगत चंद। अब जगत चंद, तो जगत चंद के बारे में देख लेते हैं। तो जगत चंद जो है 53वें नंबर यानी 53 नंबर के जो क्या थे यहाँ पे शासक थे। और ये जो है जगत चंद जो है 1708 से, कब से? 1708 से और 1720 तक इन्होंने शासन किया था। 1708 से 1720 तक शासन किया था। जगत चंद जो है एक कुशल और लोकप्रिय शासक था। इसने जनता के हित में अनेक कार्य किए, इसलिए इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल माना गया है। जगत चंद का जो समकालीन गढ़वाल नरेश था वो था फतेहपति साहब। जगत चंद ने गढ़वाल के लोहबागढ़ लोहबागढ़ व बधानगढ़ पर अधिकार किया, और उसके बाद श्रीनगर पर चढ़ाई कर दी। श्रीनगर पर आक्रमण में फतेह शाह पराजित हुआ, और जगत चंद ने जो है श्रीनगर पर अधिकार करके अत्यंत लूटपाट की और अपने प्रतिनिधि को श्रीनगर की राजगद्दी पर बिठा दिया। कुछ समय बाद जो है फतेहपति शाह ने पुनः श्रीनगर पर अधिकार किया और अपना राज्य जो है प्राप्त वहाँ से किया था। जगत चंद ने मुगल बादशाह बहादुर शाह से भेंट की थी, और जगत चंद की मृत्यु जो है चेचक से हुई थी। और इन्होंने जो है जुए पर कर लगाने वाला पहला शासक भी कौन है? जगत चंद है। और इनकी पुस्तक का जो इनसे संबंधित पुस्तक है जगत चंद्रिका। क्या है? जगत चंद्रिका। और यहाँ पे जो है यहाँ इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे 148। 148 दिया गया है, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? दीपचंद ने, जगत चंद ने, मोहन चंद ने या रुद्रचंद ने? तो 148 हमें बताना है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद ने। तो जगत चंद के बारे में हमने अभी देखा। अगला क्वेश्चन है किस चंद राज का शासन गैंडागढ़ी के नाम से कुख्यात है?
तो यहाँ पे हमारा जो 149 क्वेश्चन है ये हो जाएगा अजीत चंद। क्या हो जाएगा? अजीत चंद हो जाएगा। किस चंद राजा का शासन गेंडागर्दी के नाम से कुख्यात है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अजीत चंद। अब जो अजीत चंद है इनके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है। ये 55वें नंबर के क्या थे? 55वें नंबर के शासक थे और 1726 से 1729 तक इनका शासनकाल था। 1726 से 1729 तक इनका शासनकाल था। इसके समय जो है इसके समय माणिक यानी मान और गैड़ा व पूरनमल के द्वारा राज्य प्रशासन चलाया गया। अजीत चंद के शासनकाल को गैड़ागर्दी का काल कहा जाता है। तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? 150 में हमें बताना है। तो देवी चंद, वीर अजीत चंद, जगत चंद या डी दिया गया है यहाँ पे देवी चंद। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन यहाँ पे एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट यहाँ पे सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा। डी और ये देवी चंद, और इसमें भी दिया गया डी में भी देवी चंद। अब देवी चंद के बारे में थोड़ा देख। तो देवी चंद का जो शासनकाल था ये 54वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? 54वें नंबर के थे। और इनका शासनकाल 1720 से, कब से? 1720 से, और उसके बाद 1726 तक इनका शासनकाल रहा। यानी कुल आप लगा सकते हैं 6 से 7 वर्ष तक के बीच में। इनको जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। और ये कहा था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक का, ये कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा था। ये क्या था? कहा था एटकिंसन ने। किसको? देवी चंद को। देवी चंद को मोहम्मद बिन तुगलक कहा था। चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा था। ये क्या कहा था? एटकिंसन ने। देवी चंद जगत चंद का पुत्र था। किसका पुत्र था? जगत चंद का पुत्र था। और जगत चंद के बाद ये जो है राजा बना। देवी चंद के सलाहकारों ने उसे राजा विक्रमादित्य के जैसे बनाने का सपना दिखाकर सारा खजाना यहाँ से लूट लिया था। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देवी चंद के सलाहकारों ने उसे क्या किया था? राजा विक्रमादित्य के जैसे बनने का यहाँ पे सपना दिखाया और सारा खजाना वहाँ से क्या कर दिया? लूट लिया था। रुद्रचंद को कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और ये कहा किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। रुद्रचंद को कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये कहा था क्या? किसने कहा था? बद्रीदत्त पांडे ने। और एटकिंसन ने क्या कहा था? चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था? ये क्या था? कहा था एटकिंसन ने। और बद्रीदत्त पांडे ने क्या कहा था? देवी चंद को, रुद्रचंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा था। उसके बाद इतिहासकारों ने देवी चंद को जो है कुमाऊं के मोहम्मद तुगलक की संज्ञा दी है। यानी इतिहासकारों ने लगाए या एटकिंसन हम कहें। देवी चंद ने रोहिला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया है। यानी हर किसी बुक में जो है यहाँ पे एकदम कंफर्म नहीं है कि जो चंद वंश का मोहम्मद तुगलक किसने कहा। लेकिन किसी किसी बुक में अगर आप जो है यहाँ पे पढ़ते हैं तो किसी किसी बुक में दिया गया है कि जो एटकिंसन है उन्होंने कहा था चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? देवी चंद को। आगे का क्वेश्चन करेंगे हम। 151 है दीपचंद के समय राज्य की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में थी? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। शिवदत्त जोशी, विश्वरूप पांडे और संक्राम कार्की, हर्षदेव जोशी। 151 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा शिवदत्त जोशी। अब शिवदत्त जोशी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल हम उन्हीं को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 152। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीपचंद। तो अब यहाँ पे जो है दीपचंद के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे दीपचंद जो है 57वां क्या था? 57वां शासक था। कौन था? 57वां। और इसका जो शासन था ये था 1748 से 1777 तक, यानी 1748 से 1777। और ये जो है इनके जो संरक्षण थे वो थे शिवदेव जोशी। कौन थे? शिवदेव जोशी। दीपचंद जो है कल्याण चंद चतुर्थ का पुत्र था जो कल्याण चंद के बाद राजगद्दी पर बैठा था। और दीपचंद का जो है दीवान था वो हर्षदेव जोशी था। दीपचंद का जो दीवान था वो कौन था? हर्षदेव जोशी। 1752 ईस्वी में
दीपचंद ने गढ़वाल के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाया था और दीपचंद के शासनकाल में मोहन सिंह नामक व्यक्ति ने दीपचंद व उसके पुत्रों को उसके दीवान हर्षदेव जोशी को बंदी बनाकर स्वयं राजगद्दी पर मोहनचंद के नाम से बैठ गया था और 1764 में शिवदेव जोशी की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध दीपचंद के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठाओं व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने अपनी सेना मराठों के विरुद्ध यहाँ पे भेज दी थी। और दीपचंद इसको जो है श्रृंगार मंजरी, इनकी जो पत्नी थी क्या थी, श्रृंगार मंजरी थी। और इन्होंने जो है दीपचंद फ्रांसीसी हैमिल्टन ने गंगा शासन कहा है। क्या कहा, फ्रांसीसी हैमिल्टन ने दीपचंद को जो है गंगा शासन कहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे 153। किस चंद राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित करवाई थी? 153, तो डी राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी चंद। और लक्ष्मी चंद के बारे में हमने इससे पहले जो है यहाँ पे देखा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं लखुली विराली भी कहा जाता था। तो अगर आपने इससे पहले वाला यहाँ पे नहीं देखा, पार्ट नहीं देखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। और वहाँ पे हमने जो है एकदम पूरा यहाँ पे इन लक्ष्मी चंद के बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन करेंगे, किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था? यहाँ पे हमारा कौन सा 154, तो 154 हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा मोहनचंद। मोहनचंद तो ये जो थे 58वें नंबर के 58वें नंबर के जो थे ये शासक थे। इनका जो शासनकाल था 1777 से और कब तक, 1779 तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद इसने जो है दीपचंद व उसके दीवान हर्षदेव जोशी को जेल में डाला और हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल नरेश ललित शाह को पत्र लिखकर कुमाऊं पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। मोहनचंद के समय गढ़वाल के शासक जो है राजा ललित शाह ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया और हर्षदेव जोशी को कारागार से मुक्त किया था। हर्षदेव जोशी व अन्य दरबारियों ने मिलकर गढ़ नरेश ललित शाह के पुत्र प्रद्युमन शाह को 1779 ईस्वी में प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का शासक बनाया और इलाहाबाद से जो है नागा साधुओं की सेना लाया था। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 155, किस परमार शासक ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया था? तो 155 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा ललित शाह। अब ललित शाह के बारे में देखेंगे तो इनका जो शासनकाल था 1772 से, कब से, 1772 से और 1780 तक इनका शासनकाल था। इनके जो शासनकाल ललित शाह जो है प्रदीप शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? प्रदीप शाह का पुत्र था, जो पंवार वंश के 53वें नंबर के शासक थे। कौन सा नंबर के? 53वें नंबर के यहाँ पे शासक थे। और 1778-79 ईस्वी में ललित शाह ने सिरमौर पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1778 से और 1779 में जो है ललित शाह ने सिरमौर पर आक्रमण किया था और जो है वहाँ पे पराजित हो गया था। ललित कुमार शाह की कुमाऊं विजय, तो ये जो था यह कुमाऊं के चंद राजा दीपचंद का समकालीन था। दीपचंद के शासनकाल में कुमाऊं में गृह क्लेश बढ़ गया और मोहन सिंह रौतेला नामक व्यक्ति ने कुमाऊं राजा दीपचंद और उसके दीवान हर्षदेव जोशी को बंदी बनाया और स्वयं को मोहनचंद के नाम से कुमाऊं का राजा घोषित किया था। ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस इम्पोर्टेंट एक दो पॉइंट और हैं कि यहाँ पे इसी समय क्या हुआ था, 1777 ईस्वी में बगवाली का पोखर युद्ध हुआ था। कहीं पे 1777 है, कहीं पे 1779 है। तो बगवाली पोखर युद्ध कुमाऊं व गढ़वाली, अगर आपके पास 1777 रहेगा तो 1777 लगाओगे और 1779 रहेगा तो आप 1779 लगाओगे। कौन सा? बगवाली का पोखर युद्ध। तो बगवाली का जो पोखर युद्ध कुमाऊं व गढ़वाल सेनाओं के बीच हुआ था और कुमाऊं सेना का जो नेतृत्व किया था मोहन सिंह रौतेला ने किया था, जिसको मोहनचंद कहते हैं, और गढ़वाल सेना का नेतृत्व ललित शाह ने किया था। इस युद्ध में जो है ललित शाह यहाँ पे विजयी रहा और ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को यहाँ पे कुमाऊं का राजा बनाया था। अब यहाँ पे जो ललित शाह की मृत्यु हुई थी, ललित शाह जब कुमाऊं अभियान से लौट रहे थे तो गनाई गिवाड़ दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा स्थान था?
गनाई गिवाड़ दुलड़ी नामक स्थान, और ये मृत्यु इनकी हुई थी 1780 ईस्वी में। और ललित शाह के जो है यहाँ पे 4 पुत्र थे। पहला था जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। क्वेश्चन नंबर है 156। हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? 156। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद। अगला क्वेश्चन, चंद राजवंश में 4 थान क्या है? राजवंश में 4 थान क्या है? तो यहाँ पे 157 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पंचायत कचहरी। बरम ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है? 158। ए राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद। क्वेश्चन नंबर है 159। चंद प्रशासन में तवान कौन थे? चंद प्रशासन में तवान कौन थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा भूमि के स्वामी। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये हमें बताना है। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो लोधगढ़ लोधी, रेखागढ़ रमोला, रामीगढ़ राणा, जौनपुरगढ़ भानु प्रताप। 160 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौनपुरगढ़ भानु प्रताप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। और यही कथन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन किए। आफ्टर 20 कितने राइट आंसर बने कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।